स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। हमने पिछले वीडियो में अंक 1 तक आषाढ़ का एक दिन अंक 1 तक पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें कालिदास उज्जैनी चल जाता है राज्य कवि बनने के लिए, जिसके कारण मल्लिका बहुत ही उसका हृदय आहत होता है, परंतु उसी ने ही उसे जाने के लिए आग्रह किया। ठीक है ना। अब हम अंक 2 देखते हैं। अंक 2 में कुछ वर्षों के बाद का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले घर के वातावरण का वर्णन किया है और अंबिका की तबीयत अब पहले से काफ़ी बीमार है, वो खराब है उसकी तबीयत। चलिए तो अंक 2 का आरंभ करते हैं। कुछ वर्षों के अंतरण वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतरण आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 है और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र है बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है, जिस पर भोजपत्र शिकार बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे और उन पर जगह जगह टाकियाँ लगी है। एक टूटा मोड़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है, जो कि एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर पीछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वे करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना सुख टिक करती है। निक्षेप जो ग्राम पुरुष है, निक्षेप कहता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतरण नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? मल्लिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया? मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोस्त मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभ और मेघदूत की पंक्तियाँ मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी
प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप: यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका: फिर भी क्या? निक्षेप: मुझे कहते दुख होता है। उन्हें व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका: व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप: मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उठकर टहलने लगता है। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राज्य दुहिता से उनका विवाह हो गया है। मल्लिका: तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप: एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मल्लिका: उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं जा आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राज्य दुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप: हाँ सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका: इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ये ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी न बन सकी थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप: ये तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप ये ना होता। मल्लिका: मेरे जीवन में पहले से क्या अंतरण आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। निक्षेप: बाहर से तो इतना ही अंतरण लगता है। मल्लिका: केवल इतना ही अंतर है। औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूँ? अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर पे लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका: माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप: लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका: कौन लोग? निक्षेप: संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका: वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियाँ दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निषेध: नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बिछाती हुई गीले वस्त्रों की ओर देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका: क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप: हे नहीं। परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है।
निक्षेप उत्तेजित सहचारकों के पास से हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आचार्य निक्षेप। निक्षेप मैंने अपनी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका तो क्या हुआ, आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है। निक्षेप वे एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका परिचित आकृति। निक्षेप मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़ते स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कालिदास, ये कैसे संभव है। निक्षेप मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्रचालित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगिणी और संगिनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिणी संगिनी को आगे करती है। रंगिनी इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ। मल्लिका उनके आस पास आ जाती है। रंगिनी अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो ये तुम्हारा घर है। मल्लिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी और संगिनी अंदर आ जाती है और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी और पहले मैं परिचय दे दूं, ये है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाट्य लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय। मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रह जाती है। संगिनी तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरे परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग को क्या कहते हैं। मल्लिका किस स्थान को। रंगिनी इसका अभिप्राय ये सारे स्थान से है या जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हैं। मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगिनी प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती हैं, इसे क्या कहते हैं। मल्लिका कुंभ। रंगिनी कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका स्थानीय शब्द। संगिनी हाँ, आंचलिक शब्द। मल्लिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की ओर एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं।
यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगीनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है।